ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। रात के अंधेरे में महज 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके लिए तैयारी की गई थी और कई सालों से भारतीय सेना ऐसी ही प्रैक्टिस करती है और इसकी झलक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को भी मिली। रात के अंधेरे में कैसे दुश्मन के टारगेट को इंगेज किया जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कैसे दुश्मन के बंकरों और टैंक्स को ध्वस्त किया जाता है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के खौफ से क्यों थर-थर कांपने लगा दुश्मन? रात के अंधेरे में सेना कैसे करती है टारगेट को तबाह? अचूक हमले के लिए भारतीय सेना कैसे करती है तैयारी? रात के अंधेरे में आसमान से आग का गोला बरस रहा है। तोपों की दिल दहलाने वाली आवाज से दुश्मन का कलेजा दहल रहा है। दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए मॉडर्न हथियारों से दनादन फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां दुश्मन को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रही है। दुश्मनों के बंकरों को एंटी टैंक मिसाइल से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए तोपों के गोले बरस रहे हैं। आतंकी समेत दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना सालों भर ऐसी तैयारी करती है ताकि जरूरत पड़ने पर चाहे दिन हो या रात दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सके, आतंकियों के अड्डों का नामो निशान मिटाया जा सके। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के उसको ध्वस्त किए गए। चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया। दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकोर है उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया, जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी अड्डों को तबाह करने के बाद 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस, बेसेस, एयर डिफेंस सबको तबाह किया। ये देखिए एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया, रात के अंधेरे में महज 25 मिनट में जिस तरह से आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके पीछे भारतीय सेना की यही तैयारी है। भारतीय सेना का यही वो अभ्यास है जो दुश्मन पर अचूक हमले के लिए सक्षम बनाती है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना,
उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना, फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया। एलओसी के पार पाकिस्तान के कई सैन्य चौकियों को उड़ाया। युद्धाभ्यास के दौरान यहां भी उसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का यहां भी इस्तेमाल हो रहा है। रात के अंधेरे में यहाँ सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिन का उजाला हो। इसके पीछे भारतीय सेना की मॉडर्न तकनीक है। पराक्रमी सेना अपने नाइट विजन डिवाइस के जरिए दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करती है। इसके लिए एलिमिनेशन राउंड और आधुनिक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद होता है सबसे बड़ा एक्शन, जिसमें न तो दुश्मन उठ पाता है, न भागने का मौका मिलता है, और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाता है। आतंकियों के ठिकानों का नामो निशान मिट जाता है। जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है, और इसीलिए इस जगह से जो मेन, जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया, उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो बीएमपीज हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए, ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा, और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। युद्धाभ्यास के तहत यहाँ सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम दुश्मन के टारगेट पर अटैक करते हैं। ड्रोन से एक एक जगह की निगरानी की जा रही है, दुश्मन के हरकत पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पल पल की हरकत को कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर मॉडर्न आर्टिलरी से गोले बरसाए जा रहे हैं। तोपों का मुंह खोल दिया गया है जो कि सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर रहा है। 130 mm और 105 mm की तोपें गरज रही हैं, दनादन गोले दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही एयर डिफेंस गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद है दिन के उजाले के साथ रात के अंधेरे में भी दुश्मन को ध्वस्त करना, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। रात में उजाले की तरह दिखने वाले ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस की मदद से ये तस्वीरें देखिए। चलते हुए टैंक और लगातार हो रही फायरिंग, ये सब एक साथ भारतीय सेना का पराक्रम बता रहा है। भारतीय सेना दुश्मन के आने वाले ड्रोन और किसी भी मिसाइल को ध्वस्त करने की काबिलियत रखती है। मिसाइल और एयर डिफेंस से लैस भारतीय सेना इस समय पूरी तरह से दिन और रात में ऑपरेशन के लिए तैयार है। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो, उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री, एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रणभूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी।